सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर के ऊपर। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है ये पब्लिक एड का। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। मैं यूनिट 1 से शुरू करूंगा और यूनिट 1 में दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो भारत में राज्य प्रशासन का विकास एवं महत्व, और दूसरा जो है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नर। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पहले सवाल का हल ढूंढेंगे और निश्चित तौर पर ये जो क्वेश्चन है वो आपको 20 नंबर दिला सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें। 10 मिनट के आसपास का छोटा सा वीडियो रहेगा। आप लोग खुद इसे एक दूसरे के साथ शेयर कर देना। मैं इसको शायद साझा नहीं कर पाऊँगा। इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे? एक तो इंट्रोडक्शन में आप लोग ये लिखोगे कि वास्तव में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्टेट यानी राज्य क्या है, तो ये बहुत सिंपल है कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और इसके अतिरिक्त दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है निश्चित भूभाग, और सरकार और संप्रभुता यानी गवर्नमेंट, और सॉवरेंटी। तो ये 4 चीज़ें किसी भी स्टेट की जो है प्रमुख तत्व होते हैं। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की जब परिभाषा आप लिखोगे राज्य प्रशासन की, तो राज्य या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को, या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को जिससे सरकार का संचालन होता है, वह स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। अब मैं आपको भारत में विकास, इसका भारत में राज्य प्रशासन का विकास, यहाँ से जो है इसके पॉइंट्स को आप लोग याद रखना। भारत में राज्य प्रशासन का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखोगे कि प्राचीन काल में क्या हुआ था। प्राचीन काल में तो आप सबको पता है कि प्राचीन काल में जो है प्राचीन काल एवं मध्यकाल, तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल आप देना कि किस प्रकार से भारत में शुरू से ही ये मौर्य काल, गुप्त काल है ना, और इसके बाद मुगल के कालों में चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था हो, चाहे अकबर की व्यवस्था हो, तो किस तरीके से प्रशासन का विकास हुआ, थोड़ा सा यहाँ से दिखना। और इसके बाद जो है ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल में ये विकास और ज़्यादा हुआ, क्योंकि ब्रिटिश काल में जिला की इकाई बनी, राज्य की इकाई बनी, और विभिन्न भारत शासन अधिनियम आए, और उनके माध्यम से जो है हमारे यहाँ राज्यों के टाइप्स बने, कुछ केंद्र के अधीन, कुछ राज्यों के अधीन। तो इस प्रकार से भारत में जो है इसका विकास हुआ। और इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात इसको उसी हिसाब से आप लोग बांट के चले। और स्वतंत्रता के पश्चात देखो, राज्यों को 4 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 4 भागों में, कै, खे, गे और घे। अब ये 4 श्रेणी कौन कौन सी थी, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, ये कै के अंतर्गत तो वे थे जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे पूरे, यानी ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटिश भारत। खे में देसी रियासतें, देसी रियासत यानी प्रोविजनल जो काउंसिल्स थी वो। और गे में जो है बड़ी रियासतों को रखा गया, जो बड़ी रियासत थी अजमेर, कुर्ग, उनको इसमें। और जो लास्ट का था घे, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। तो इस प्रकार से ये जो है विकास हुआ। इसके बाद 1947 में आज़ाद हुआ भारत,
और इसके बाद ये आप लोग नोट करके रखना कि 1953 में फजल अली आयोग की स्थापना हुई। फजल अली आयोग, ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसकी स्थापना के जस्ट ठीक बाद में जो है 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और इसके बाद जो है जो विभाजन था गे का, वो कंप्लीट कर दिया गया और पूरे भारत का एकीकरण कर दिया गया। और इस प्रकार से जो है ये जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो गया। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि भारत की जो पहली अनुसूची है वो पूरी अनुच्छेद 1 से लेकर के, और भारत का जो संविधान और राज्य प्रशासन की बात करें तो ये याद जरूर कर लेना आप लोग, संविधान एवं राज्य प्रशासन, ये याद करना यहाँ से क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियर कट बातें की गई हैं, जहाँ भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इसमें राज्य के भी क्षेत्र होंगे जो अनुसूची में वर्णित है, फिर भारत के राज्य क्षेत्र और जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत दी हुई है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ, इसको ज़रूर याद करना, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी महत्व जो है राज्य प्रशासन का। और चूँकि राज्य और केंद्र से शासित, देखो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, एक तो आप लोग ये याद रखो। संघीय का मतलब होता है केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करते हैं, केंद्र एवं राज्य जो है मिलकर कार्य करते हैं, और ये इसी वजह से इन दोनों में एक तारतम्य होना चाहिए। आप लोग इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना, और मैं इसका महत्व आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। विशाल भौगोलिक क्षेत्र, विशाल क्षेत्र में उपयोगी और लोक कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति, लोक कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। और यदि आगे आप बढ़ोगे तो लोकतंत्र की सार्थकता, लोकतंत्र की सार्थकता। और यदि आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। और इसके बाद यदि और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो देखिए, आप इसको, इसमें पॉइंट्स याद कर लो, बहुत है। नेशनल इंटीग्रिटी यानी राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है ये, तो एकता में सहायक। और लोक सेवाओं का विकास हुआ है समय के साथ साथ, तो लोक सेवाओं का विकास। और भारत की विविधता की रक्षा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अतिरिक्त जनसंपर्क का माध्यम, और संघ और राज्य मिलकर कार्य करते हैं। संघ यानी केंद्र एवं राज्य मिलकर कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और अब राजस्थान के संदर्भ में, अब राजस्थान इसको चाहो तो आप छोड़ देना, थोड़ा बहुत देख लेना अपनी बुक में से। बाकी मैं इतना ही आज साझा करने का प्रयास कर रहा था, और अगले वीडियो में ये यूनिट पूरी हो जाएगी जिसमें हम लोग गवर्नर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।